नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से खास खबर। भारतीय दलित पैंथर द्वारा छोटी पार्क मकरावटगंज में विशाल रैली का आयोजन किया गया। भारतीय दलित पैंथर के तत्वाधान में भारत रत्न परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर 2025 को छोटी पार्क मकरावटगंज कानपुर नगर में दोपहर 12 बजे से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा के पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत बाधाचार्य रमेश चंद गौतम द्वारा बुद्ध एवं बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया तथा दीप प्रज्वलित कर त्रिशरण एवं पंचशील का पाठ किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए आए हुए अतिथिगणों ने अपने वक्तव्य में कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नाम नहीं आंदोलन है, नाम नहीं भारतवर्ष का सरताज है, नाम नहीं भारतवासियों का हृदय है, नाम नहीं समूचे विश्व का दिल है। सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ इंसान ही नहीं, वह दलितों, मजबूरों, मजलूमों, मजदूरों तथा महिलाओं के भगवान हैं, ऐसा उन्होंने कहा। आज बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच नहीं है, किंतु उनके विचार, उनके संदेश और मानवतावादी संघर्ष हमारे बीच विद्वान है। भारतीय दलित पैंथर के प्रांतीय अध्यक्ष पैंथर धनी राम बौद्ध ने कहा कि हमें बाबा साहब के विचारों, आदर्शों एवं उनके पद चिन्हों पर चलने की, उनके अधूरे कारवां को आगे बढ़ाने तथा उनके सपनों को साकार करने की यही बाबा साहब अम्बेडकर की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनका अनुसरण करें। और श्रद्धांजलि सभा में आए हुए अतिथिगणों पास्टर जितेंद्र सिंह, पास्टर सैमुअल सिंह, सैयद तौफीक अहमद, साजिद सर, विनोद पाल, कोमल सिंह, शैलेंद्र कुमार, राम नरेश, R.A. गौतम, डॉक्टर सुभाष चंद्रा, संजय गुप्ता, MB तथा अन्य लोग मौजूद रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। मैं भारतीय दलित पैंथर का प्रांतीय महासचिव हूँ। आज बाबा साहब का हम लोग परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में आज उनका परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। और हमारा भारत जो आज एकजुट है, वो सब का सब भारतीय संविधान उनके द्वारा बनाया गया भारतीय संविधान उनके द्वारा किए गए कर्मों के कारण है। भारत के अंदर तमाम धर्मों को मानने वाले लोग, तमाम 6,743 जातियों में बटे हुए लोग सिर्फ इसलिए एकजुट हैं क्योंकि भारत के संविधान में जो उन्होंने समानता, बंधुत्व की बात की है। आप देखिए, हमारे पड़ोसी मुल्क, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे भूटान हो, इसका सब जगह अराजकता हो रही है। सिर्फ हमारे देश में बाबा साहब को बनाए संविधान के कारण एकजुटता है। और हम लोग ये मानते हैं, जब तक बाबा साहब का बनाया भारतीय संविधान जिंदा रहेगा, भारत एकजुट रहेगा, हम सब एक रहेंगे। धन्यवाद। लोकतंत्र रक्षक सेनानी मित्रों, आज इस देश में हम आज के दिन परम पूज्य बाबा साहब का जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं। हमने इस देश में तमाम विकट परिस्थितियां पैदा हुई हैं और उन विकट परिस्थितियों से हम उभर के खड़े हुए हैं। आज इस देश में बहुत ही विषम परिस्थिति पैदा हो गई है। आज पूरा देश गृह युद्ध की, जाति उन्माद की दहलीज पर खड़ा हो गया है। कब इस देश में जाति उन्माद, देश के जो संरचना है, हमारे देश की मानवता को कब रौंद दे, कब मानवता को नष्ट कर दे, ये जाति उन्माद कहाँ ले जाए समाज को, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज बाबा साहब, जिन्होंने पूरे समाज को समरसता का सिद्धांत दिया था, मानवता और इंसानियत का सिद्धांत दिया था, आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर हमें मानवता और इंसानियत की कैसे रक्षा की जाए, इस पर चिंतन करना पड़ेगा। बहुत ही विचारणीय प्रश्न है ये आज, विशेषकर युवाओं के लिए। अगर देश नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए हमें पहले
देश को अगर बचाना है तो मानवता को बचाना पड़ेगा, इंसानियत को बचाना पड़ेगा, तभी देश बचेगा और तभी समाज बचेगा और तभी संविधान बचेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, मानवता।